ये 2 मिनट, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अच्छे से श्वास नहीं ले पा रहे हैं? आपको चेस्ट के ऊपर भार महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर जो बलगम है वो जम गई है और आपको थोड़ा प्रेशराइज करना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, आवाज आ रही है, तो समझिए कि ये इशारा है कि आपके फेफड़ों को नुकसान होने वाला है। अगर आप लोगों को भी श्वास लेते हुए यहाँ पर भारीपन महसूस होता है, श्वास नहीं आती है, बहुत अप डाउन फील होता है, आवाजें आती हैं अलग अलग सी, तो समझ जाइए कि यहाँ पर जो श्वास आपका रुक चुका है उसको सही तरीके से चलाना आपके हाथ में है। सर्दी का टाइम है तो नॉर्मल है कि हमें श्वास अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि अंदर जो चीजों का जमाव है वो ज्यादा हो जाता है, चीजें जमने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर गर्मी नहीं होती है, ठंडक ज्यादा आने लग जाती है। इसीलिए आज हमारा फोकस रहने वाला है उस प्राणायाम के अंदर जो आपको ऊर्जा देगा, अंदर आपको गर्मी देगा, जिससे आप जो भी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं वो छूमंतर हो जाएगी। आप भी रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से यहाँ पर अपने हाथों को रखिए, आराम से बैठ जाइए। आज हम करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये एक तरह का धोकनी का काम करता है। धोकनी क्या होता है? मतलब ऐसे धकेलता है। कैसे करेगा? आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, मतलब जब आप श्वास ले रहे हो और जब श्वास को आप छोड़ रहे हो, आपको ध्यान रखना है, उसको बैलेंस के साथ करना है। जिसे करना है नहीं करना है इस बातों पर भी बात करेंगे, कितनी बार करना है और किस तरह से करना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको अपनी पोजीशन सबसे पहले बनानी होगी। पोजीशन कैसे बनाएंगे? सुखासन में हम बैठे, आराम से बैठना है, दोनों हाथों की पोजीशन ऐसे लेनी है, हाथों को ऊपर कीजिए, ऐसे लीजिए, यहाँ पर रखिए, ऐसे किया। बैक जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट रखनी है। जब आपकी कमर एकदम सीधी होती है तो हम जो श्वास लेकर जाते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, वो वही पहुंच पाती है जहां पर हमें पहुंचाना है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान से सुनिए, क्या करना है? श्वास लेनी है, ऊपर की तरफ खींचना है। खींचा हमने, श्वास लिया, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, श्वास बाहर छोड़ेंगे और नीचे की तरफ लाओ, रिलैक्स। फिर से श्वास लेकर जाइए, मुट्ठी बंद, नीचे लेकर आइए, श्वास छोड़िए, रिलैक्स। फिर से श्वास लीजिए, बंद कीजिए, श्वास छोड़िए और रिलैक्स कीजिए। यही आपको करना है। अब ध्यान से सुनना, जो बिगिनर्स है, जिन्होंने कभी नहीं किया है, जिसको एज का डिफरेंस ज्यादा है, जो बड़ी एज के हैं या उनको करने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको उसके साथ साथ जिनको हार्ट इशू है, जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, पहली बात तो उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो करना चाहते हैं तो उसको होले होले करना है। होले होले मतलब यहाँ हाथ रखा, कीजिए, हल्का हल्का ऊपर लेकर जाइए और बाहर धीरे से निकालिए। फिर से ऊपर लेकर जाइए और धीरे से बाहर निकालिए। ये उनको फॉलो करना है। और कितनी बार करना है? कम से कम 10 से 20 बार डेली करना है। कितनी बार? 10 से 20 बार। अभी हम करेंगे मिड लेवल, जो थोड़ा सा पेस दे सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये हमारा मिड लेवल है। ये भी मैंने 3 बार करके दिखाया, 10 से 20 बार आपको भी करना है। अब जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं और चाहते हैं एक फास्ट पेज में हो जाए और अंदर से पूरी क्लैरिटी हो जाए, टॉक्सिन्स बाहर चले जाए, पूरी एनर्जी आपकी बॉडी को फील है, जो गर्मी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को वो अंदर जाए, सर्दी से आपको बचाए, जो यहाँ पर जमाव हो चुका है वो जमाव हट जाए, जिसको अस्थमा की इशू चल रही है ना फिलहाल के लिए, वो भी दूर हो जाएगी, जिसको यहाँ पर लगता है बड़ा भारीपन महसूस हो रहा है, उससे भी रिलैक्सेशन मिलेगा। फास्टली करना है, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, ट्राई करो। ब्रीद इन, breathe out, breathe in, 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 ब्रीद आउट। वंडरफुल, आपने तो कर लिया है। तो आप लोगों को भी अगर कर पाओ, 3 तरीके सिखाए हैं, जिसको आप कंफर्टेबल समझोगे, आपकी बॉडी जिसमें आपको एक्सेप्टेंस देगी, उसी में आपको करना है। अब ध्यान रखना है, फिर से ध्यान से सुनना, किसको नहीं करना चाहिए? जिसको हाई बीपी है, जिसको दिल की प्रॉब्लम है, जिसको भी प्रॉब्लम है कि उनकी बॉडी अंदर से गर्म मिजाज की है और प्रेग्नेंट लेडीज है, वैसे इनको नहीं करना चाहिए। फिर भी आप करना चाहते हो तो होले होले करना, जो हमने पहली बार में करके देखा है। ठीक है, उसके साथ साथ
साथ अपने बैक का ध्यान रखना है, उसको स्ट्रेट रखना है और एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, उतना ही करना है जितना आप कर पाओ। अपनी गर्दन को ऊपर नीचे नहीं करना है, सिर्फ हाथों की पोजीशन। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं तो झटका आ जाएगा। अपनी पोजीशन अच्छे से लेनी है और दोनों तरफ ध्यान देना है। इसमें और कपाल भाती में यही डिफरेंस होता है। कपाल भाती में हम आपको क्या करना है, स्टमक पे हाथ रख के और श्वास को सिर्फ बाहर निकालना होता है, लाइक दिस। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट सेशन में इसे भी लेकर आऊंगी, लेकिन यहाँ पर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं और सिर्फ सांसों को बाहर निकालने के ऊपर प्रेशर डालते हैं। यहाँ पर हम लेने और छोड़ने दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखना आपको कौन सा बेहतर लगता है और जरूर ये प्रैक्टिस करने के बाद बताना आपके अंदर आपको कैसा महसूस हो रहा है। ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। प्रैक्टिस डेली करनी है, प्रेशराइज फिर से बोलूंगी नहीं करना है। और चक्कर आने लग जाए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे करते हुए सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है या आंखों के अंदर दबाव महसूस हो रहा है, आपको नहीं करना है, वहीं रुक जाना है और विराम लगाना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने देखा, आपने इसको प्रैक्टिस किया तो बहुत अच्छा लगेगा और जरूर बता के जाना कमेंट में आपको कैसा लग रहा है। आपको कुछ और चाहिए हो, कुछ और प्रॉब्लम चल रही हो, जरूर बताना। ये किसी की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल।